नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है और अब नवाब मलिक के केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसमें गिरफ्तारी जो हुई थी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक, अब उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस खबर में ये जो है इस बड़ी अपडेट है कि नवाब मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उन्हें शाम को ईडी की कस्टडी से मुंबई की आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो लगातार नवाब मलिक की मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आई। उनके ऊपर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदने का मामला था। दाऊद इब्राहिम के साथ जो है कनेक्शन का मामला निकलकर सामने आया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में थे। अब उनको न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा उनको। तो महाराष्ट्र के मंत्री उस जेल में रहेंगे जिससे पहले से कई खूंखार अपराधी कैद है। 23 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी मलिक की ईडी कस्टडी को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले कस्टडी में थे, 7 मार्च तक बढ़ाया गया था और अब इस खबर में बड़ी अपडेट है कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि कुछ देर पहले मेडिकल करवाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने मलिक की आगे की कस्टडी को लेकर तकरीबन 20 मिनट तक बहस हुई है। ईडी की ओर से एडिशनल जो है सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पक्ष रखा, जबकि मलिक की ओर से अमित देसाई, तारक सईद ने पैरवी की थी, जिसके बावजूद जो है उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट द्वारा भेज दिया गया है। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान बता दें कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग नहीं करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया था, जिसे जज ने मान लिया। हालांकि इसके बावजूद मलिक के जो वकील है तारक सईद, उन्होंने उनकी कस्टडी का जो है विरोध करते हुए एक एप्लीकेशन मूव किया था। इससे पहले की सुनवाई में सरकारी वकील ने 1993 बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट अदालत के सामने रखा था, जिसके बाद मलिक की कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। तो अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि 1993 बम ब्लास्ट में आरोपियों से जमीन खरीदने के मामले में लगातार नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जब गिरफ्तारी हुई थी, नवाब मलिक ने बाहर निकलकर कहा था लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन उनकी लड़ाई जो है खत्म होती नजर नहीं आ रही है। लगातार जो है एक के बाद एक परेशानी में जो है फंसते नजर आ रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और लगातार जो है नवाब मलिक के इस्तीफे की भी मांग इस वक्त महाराष्ट्र में जोरों शोरों से की जा रही है। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है सिर्फ नवाब मलिक तक नहीं रुक गया है। मलिक के बाद अब उनके परिवार पर भी ईडी का शिकंजा कसना चालू हो चुका है। आज उनके बेटे फराज मलिक को भी पूछताछ के लिए ईडी ने अपने ऑफिस में तलब किया है। हालांकि मंगलवार को एक पत्र भेजकर फराज ने ईडी को 1 सप्ताह का समय मांगा था। इससे पहले 1 हफ्ते पहले जो है इनके बेटे फराज मलिक को तलब किया गया था, क्योंकि उनके कंपनी से ताल्लुक बताए जा रहे थे। सॉलिडस कंपनी नाम थी, जहां पर कई सारे जो पैसे हैं उसके लेन देन का आरोप था और इस सॉलिडस कंपनी में 25% के शेयर होल्डर जो है वो इनके बेटे फराज मलिक है। जिसके बाद ईडी ने उन्हें तलब किया था। उस वक्त वो आए नहीं, उन्होंने ईडी से 1 हफ्ते का समय मांगा था और एक बार फिर से आज ईडी द्वारा फराज मलिक को तलब किया गया है और उनसे पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी। हालांकि मंगलवार को जो है उन्होंने पत्र भेजा था, समय मांगा था, समय की अवधि अब खत्म हो चुकी है और दोबारा से उन्हें तलब किया गया है। बता दें कि 25 फरवरी को पेट में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के जेजे अस्पताल में नवाब मलिक को एडमिट कराया गया था। सोमवार शाम को उन्हें डिस्चार्ज कराया गया। उसके बाद उन्हें मुंबई के बिलाट स्टेट स्थित ईडी ऑफिस में वापस लाया गया था और वहां ये 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहे थे। बता दें कि जब नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई थी तो बहुत ही सुबह यानी सुबह 5:30 बजे ईडी उनके घर पे गई थी। 7 बजे तक वहीं पर ईडी मौजूद थे। 7 बजे ईडी वहां से नवाब मलिक को लेकर 7:45 में अपने मुंबई वाले ऑफिस में गई थी। वहां पर जो है काफी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, काफी भारी जो है पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया था और इस दौरान कई घंटों तक लगातार पूछताछ जो है नवाब मलिक से की गई थी और किस मामले में की जा रही थी इस पर काफी संशय बना हुआ था। लेकिन बाद में यह बात साफ हो गई कि दाऊद इब्राहिम के भाई कासकर ने नवाब मलिक का नाम लिया था और नवाब मलिक के ऊपर पहले से भी 1993 ब्लास्ट के आरोपियों से 3 करोड़ 50 लाख की जमीन महज 20 से 30 लाख रुपए में खरीदने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे और इसी आरोपों को लेकर लगातार जो है ईडी उनसे कई घंटों तक पूछताछ कर रही थी। ईडी कस्टडी में पूछताछ के दौरान
अधिकारियों की ओर से यह कहा जा रहा था कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें भर्ती भी करवाया गया। फिर यह भी अपडेट आया कि ईडी की ओर से उनकी तबीयत को लेकर प्राइवेट डॉक्टरों और एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। इस बीच नवाब मलिक की सेहत में सुधार हुआ और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। मलिक के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटे का नाम फराज और आमिर है, जबकि बेटियों का नाम नीलोफर और सना है। वहीं बता दें कि मुंबई ने ईडी के सहायक निदेशक नीरज कुमार ने एक बयान में कहा कि नवाब मलिक पे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है। इसीलिए उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 19 की उपधारा के तहत मुझे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद नवाब इस्लाम मलिक को गिरफ्तार किया गया। 23 फरवरी 2022 यानी 23 फरवरी को नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई। लगातार उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही थी। सहयोग नहीं किया उन्होंने। सहयोग नहीं करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद से लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 1993 ब्लास्ट के आरोपियों से जो जमीन खरीदने वाली बात थी, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा यह खुलासा किया गया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था उनके पास पूरे सबूत प्रमाण मौजूद है और उन सबूतों को वो सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी को सौंपेगी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। अब देवेंद्र फडणवीस के खुलासे के बाद कई दिनों बाद कासकर की गिरफ्तारी हुई। कासकर की गिरफ्तारी में नवाब मलिक का नाम आया और नवाब मलिक के नाम आने के बाद ईडी उनके घर पे गई पूछताछ करने के लिए। पूछताछ में नवाब मलिक ने सहयोग नहीं किया। कई घंटे पूछताछ चली, सहयोग नहीं करने की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद डिस्चार्ज किए गए। 3 मार्च की थी, 7 मार्च तक कस्टडी बढ़ाई गई। 7 मार्च के बाद अब जो अपडेट है वो ये है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने भेज दिया है और ऐसे में इस पूरे मामले में आगे भी अपडेट आती ही रहेगी। और इसी बीच लगातार महाराष्ट्र में जो भी बड़े बीजेपी के नेता, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार बीजेपी नवाब मलिक को लेकर इस्तीफे की मांग कर रही है। उनका कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई में नेता या मंत्री जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उससे इस्तीफे की मांग नहीं कर रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या नवाब मलिक को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? क्या नवाब मलिक और या फिर एक तबके के लोगों को खुश रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इसे किया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो दाऊद इब्राहिम को खुश करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम वाली सरकार है, ये दाऊद इब्राहिम को खुश करने की कोशिश कर रही है। दाऊद इब्राहिम के साथ नवाब मलिक के ताल्लुक है और नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है और ये बात सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और इसके बावजूद लगातार महाराष्ट्र के जितने भी कैबिनेट मंत्री है, जो भी मंत्री है वहां पर, वो लगातार नवाब मलिक का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट में अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें ईडी ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और इसमें अब ये जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, ये एक बड़ा अपडेट है। बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेजा गया था। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उनकी हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया था। आज उनकी रिमांड की अवधि खत्म हुई है और खत्म होते ही पीएमएलए कोर्ट ने एक बार फिर से जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया है और जुडिशियल कस्टडी की अवधि 14 दिन की होगी। अब ऐसे में इस पूरे मामले आने वाले वक्त के साथ क्या कुछ और बड़े अपडेट आते हैं, क्योंकि जहां पर नवाब मलिक ने कहा था लड़ेंगे और जीतेंगे, जीतने को तो पता नहीं, लेकिन लड़ाई अब भी उनकी चालू है। लगातार मुश्किलें उनकी बढ़ती नजर आ रही है। अब उनके साथ साथ उनके परिवार वालों पर भी ईडी का शिकंजा देखने के लिए मिल रहा है। बेटे फराज मलिक को अब तलब किया गया है। तो ऐसे में इसमें क्या कुछ अपडेट आएगी, अपडेट तो आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगी और इस अपडेट से भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जैसे कि 3 मार्च तक थी, उसके बाद 7 मार्च तक इन्हें भेजा गया, उसके बाद अब न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में दिया गया है। ये बड़ा फैसला है और ईडी ने अभी इन्हें अपनी कस्टडी में लेने को लेकर कोई बयान भी जारी नहीं किया था। उस वक्त उन्होंने इनको कस्टडी में रखा, कई सारे सवाल पूछे गए, जवाब नहीं दिया, संतोषजनक जवाब नहीं थे, जिसके बाद कस्टडी में लिया गया था और अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जेल में आज उन्हें शिफ्ट किया जाएगा शाम के वक्त में। अब ऐसे में उनकी जांच भी करवाई गई, मेडिकली भी पूरी तरीके से फिट है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में और क्या कुछ अपडेट रहता है उसके बारे में हम आपको जल्दी अपडेट बताते रहेंगे। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर, नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर, साथ ही साथ नवाब मलिक की 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत बढ़ी है, उस पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।